Hello students, question says that integumentary nephridia in annelids are called. Annelida के अंदर integumentary nephridia को क्या बोला जाता है? देखो पहले हम ये समझते हैं कि ये सब होता क्या है। तो annelids में अर्थवॉर्म में एग्जाम्पल लूँ अगर, तो अर्थवॉर्म एक्सक्रीशन की प्रोसेस करते हैं विद द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया इसके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है नेफ्रीडिया। अब ये जो नेफ्रीडिया होते हैं, ये नेफ्रीडिया भी 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्लासिफिकेशन अगर हम इनकी देखें तो नेफ्रीडिया 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट वन इज नॉन एज द सेप्टल नेफ्रीडिया, second one is known as the pharyngeal nephridia, and third last one is known as the integumentary nephridia, integumentary nephridia। तो इसमें से जो फर्स्ट है सेप्टल टाइप ऑफ नेफ्रीडिया, ये काफ़ी टिपिकल नेफ्रीडिया होते हैं स्ट्रक्चर वाइज। टिपिकल स्ट्रक्चर के नेफ्रीडिया होते हैं, ये वेल डेवलप्ड नेफ्रीडिया होते हैं, प्रॉपरली डेवलप्ड होते हैं इनकी बॉडी के अंदर। तो वेल डेवलप्ड नेफ्रीडिया है ये। एंड ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो इनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग ये बिहाइंड 15th सेगमेंट, क्योंकि अर्थवॉर्म की जो बॉडी है वो सेगमेंटेड बॉडी है। अर्थवॉर्म सेगमेंटेड बॉडी है। अर्थवॉर्म में अप्रॉक्स 100 से लेके 120 तक सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। एंड इनकी बॉडी में हर एक सेगमेंट में एक अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग ऑर्गन प्रेजेंट है। तो 15th सेगमेंट के पीछे ये वाले नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आते हैं फेरेंजियल नेफ्रीडिया। ये वाले नेफ्रीडिया पेयर में प्रेजेंट होते हैं, पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं। एंड कहाँ पाए जाते हैं? ये बेसिकली 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट में ये वाले नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। लास्ट वन बचते हैं इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया। इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया बॉडी में इनर साइड में प्रेजेंट रहते हैं, इनर साइड ऑफ बॉडी वॉल। बॉडी वॉल की इनर साइड में ये वाले नेफ्रीडिया प्रेजेंट रहेंगे। कहाँ रहेंगे? लोकेशन इन 7th सेगमेंट से लेके बेसिकली फ्रॉम 7th टू लास्ट सेगमेंट, 7th सेगमेंट से लेके और लास्ट सेगमेंट तक ये वाले नेफ्रीडिया प्रेजेंट रहते हैं। वी शेप्ड के होते हैं ये वाले नेफ्रीडिया एंड स्मॉलेस्ट नेफ्रीडिया होते हैं, स्मॉलेस्ट नेफ्रीडिया होते हैं। ये वाले नेफ्रीडिया सबसे छोटे होते हैं इन तीनों में से। अब ये वाले जो नेफ्रीडिया हैं, इनके साइड से टर्मिनल डक्ट अराइज होती है। एंड ये टर्मिनल डक्ट सारे वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट करने का काम करती हैं। तो ये छोटी डक्ट्स होती हैं जो वेस्ट मटेरियल बाहर की साइड एक्सक्रीट आउट करेंगी। तो इसमें क्या होता है? इट हैज़ टर्मिनल डक्ट्स। इनकी बॉडी में टर्मिनल पार्ट से डक्ट अराइज होती हैं जो क्या करती हैं? एक्सक्रीट करती हैं वेस्ट मटेरियल को, विच एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल, जो सारे के सारे वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करेंगी विद द हेल्प ऑफ स्मॉल पोर की हेल्प से। जो स्मॉल पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स को नेफ्रीडियो पोर बोला जाएगा, नेफ्रीडियो पोर्स बोला जाएगा। अब ये सारा का सारा वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर पास आउट कर रही है, तो बाहर पास आउट करने की वजह से इसको एक्सोनेफ्रिक बोला जाता है, एक्सोनेफ्रिक, क्योंकि सारा का सारा वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर पास आउट होता है। ओके तो इसी वजह से ये जो इस क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया जो एनीलिडा में है वो किस टाइप के होते हैं। एंटीरियोनेफ्रिक मतलब बॉडी के अंदर ही वेस्ट मटेरियल को रिलीज़ कर देते हैं, एक्सोनेफ्रिक बाहर करते हैं। कई बार समटाइम एंटीरियो एंड समटाइम एक्सो, ऐसा या बोथ ए एंड बी। तो एक्सप्लेनेशन में हम देख रहे हैं इंटेगुमेंट्री हमेशा बाहर ही पास आउट करते हैं, तो वो एक्सोनेफ्रिक होते हैं। सो इसके ऑप्शन में ऑप्शन बी is going to correct here, that they are the exonephric. Thank you.